You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मोहब्बत रसूल की कैफ़ियत के हवाले से हमारा उन्वान जारी था। आज मज़ीद अहादीस समात फरमाइए। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस अपने वालिद से रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका देने का हुक्म फरमाया। उस हुक्म की तामील के लिए मेरे पास माल था। मैंने अपने आप से कहा कि अगर मैं अबू बकर सिद्दीक़ से कभी सबकत ले जा सका तो आज ही वो मेरे पास मौका है कि जिसकी वजह से मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से आगे हो जाऊंगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं मैं अपना निस्फ़ माल लेकर हाजिर खिदमत हो गया। उनके जहन में ये था कि मुझे अल्लाह ने जितना माल दिया है उसमें से आधा जब लेके जाऊंगा तो मुझे ये कहा जाएगा कि भाई उमर आधा माल लेकर मेरी बारगाह में आया है, यानी सिर्फ आधा घर के लिए छोड़ा है और आधा मेरी बारगाह में लेके आया है। तो मैं दिल में खुश था कि मुझे ये कहा जाएगा कि उमर आज सबकत ले गया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सवाल किया, उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो? वो आधा भी बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने अर्ज़ की कि जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना माल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ उतना ही अपने घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। इतने में सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर, तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो उन्होंने अर्ज़ की, मैं घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूँ। हज़रत उमर फरमाते हैं मैंने दिल में कहा कि मैं अबू बकर से किसी शय में आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे इस दौर में भी अगर देखा जाए ना, हमारे पास माल होता है लेकिन हम कतराते हैं उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए। तो हम इसीलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह में सहाबा किराम जैसा वो मिशन, वो रास्ता अता फरमाए कि वो डरते ही नहीं थे। वो कहते थे बस माल है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है, उस ऐलान पर उनके कदमों पर जान माल कुर्बान कर देना है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रावी हैं हदीस पाक के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाका से थे और सैयदुना अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम को ख़बर हो गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खाया नहीं है। आप परेशान हो गए और मजदूरी करने के लिए निकले। फाका किसे है? वो जो रहमतुल लिल आलमीन है। एक इशारे पर जन्नत से उसके लिए खाना आ सकता था लेकिन कुछ नहीं खाया। और मजदूरी करने के लिए कौन जा रहा है? जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, कुल्ले ईमान, जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। मजदूरी करने के लिए हज़रत शेर खुदा निकले ताकि कुछ मुआवजा मिल जाए तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकलीफ़ इस वक्त है उसका मदावा कर सकूं। एक यहूदी के बाग में पहुँचे, उसके लिए बतौर मुआवजा पानी में से 17 डोल आपने खींचे, 17 डोल खींच कर बाहर निकाले। तय ये हुआ हर डोल के बदले एक खजूर दी जाएगी। कितनी? किलो नहीं, एक खजूर, उम्दा खजूर एक डोल के बदले दी जाएगी। हज़रत शेर खुदा ने 17 डोल निकाले और उसने 17 खजूरें आपको पेश कर दी। बारगाह रिसालत में लेकर वह खजूरें हाजिर हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबुल हसन, ये खजूरें कहाँ से ले आए हो? हज़रत अली ने अर्ज़ की, मुझे मालूम हुआ कि आप कई दिन से फाका में, तो मैं मज़दूरी की तलाश में निकल पड़ा और आपकी खिदमत में कुछ खाने के लिए ला सकूं ये पेश किया।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, क्या तुझे इस बात पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ने उबारा है? हज़रत शेर खुदा ने अर्ज़ किया, जी हाँ या नबी अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम कोई बंदा ऐसा नहीं कि वो अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता हो, फ़क्र व फाका जो हैं उसके चेहरे की तरफ सैलाब की तेज़ी की तरह आते हैं। यानी इसका मतलब ये था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है उसे आजमाइशों पर सब्र के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी जो दीन के रास्ते पर चलता है तो मुश्किलात उसके रास्ते में आती हैं, उसे मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरी हदीस पाक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप फरमाती हैं एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जान, अहलो अयाल, औलाद, माल, मुझे आप सबसे ज़्यादा पसंद हैं। जब मैं अपने घर में आता हूँ आप ही को याद करता रहता हूँ, और इस वक्त तक मुझे चैन नहीं आता जब तक हाजिर होकर आपकी ज़ियारत न कर लूँ। लेकिन जब मुझे अपनी मौत और आपके विसाल मुबारक का ख्याल आता है, सोचता हूँ कि आप जन्नत में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ बुलंद तरीन मकाम पर जलवा अफरोज़ होंगे। मैं भी जन्नत में जाऊँगा आपके वसीला से, खदशा ये है कि कहीं आपकी ज़ियारत से महरूम ना हो जाऊँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के जवाब में सुकूत फरमाया, खामोश हो गए। यहाँ तक कि सैयदुना जिब्रील अमी इस आयत मुबारका को लेके आए, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, जो कोई भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करे तो यही लोग रोज़े क़यामत उन हस्तियों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने ख़ास इनाम फरमाया है। हुज़ूर ने फरमाया, मेरा वो ग़ुलाम परेशान, तो उसे बुलाओ। उस ग़ुलाम को बुलाया गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी परेशानी को देखकर अल्लाह ने कुरान की आयत को नाजिल किया है, तू जन्नत में मेरे साथ होगा। सहाबाए किराम परेशान थे, उनकी परेशानी दूर हो गई। अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला हमें मोहब्बत रसूल अता फरमाए।